आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इतवार के रोज़ चिकन खरीदने एक मुर्गी वाले की दुकान पर गया तो अजीब मंजर देखा। लोगों का एक हजूम लगा हुआ था और किसी चीज की नीलामी हो रही थी। एक आवाज आई 500, दूसरी आई 1000। मैंने करीब खड़े एक साहब से पूछा कि किस चीज की बोली लग रही है। उसने निहायत अकीदत से जवाब दिया, मौजज़े की। ये सुनकर मैं बौखला गया। तफसील पूछी तो पता चला कि मुर्गी वाले के पास एक ऐसी मुर्गी है जिस पर कुदरती तौर पर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। सब लोग उसे खरीदना चाह रहे हैं और इसकी बोली लग रही है। मेरा इश्तियाक बढ़ गया। मुर्गी वाला अपना काम छोड़कर फखर से एक तरफ खड़ा हुआ था और बढ़ती हुई बोली पर निहाल नजर आ रहा था। मैंने बामुश्किल हजूम में जगह बनाई और आकर उस मुकद्दस मुर्गी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ये एक दरमियाने साइज की देसी मुर्गी थी जिसके गले में मुर्गी वाले ने मोतिये का हार डालकर उसे अलग से रखा हुआ था। मेरे वहां पहुंचते पहुंचते मुर्गी की बोली 5000 पहुंच चुकी थी। मैंने गौर से मुर्गी का जायजा लिया लेकिन मुझे कहीं भी अल्लाह लिखा हुआ नजर नहीं आया। मुर्गी वाले से पूछा तो उससे गुस्सा आ गया। उसने जंगले के अंदर हाथ डालकर मुर्गी को एक झटके से पकड़ा और उसका दायां हिस्सा मेरी तरफ करते हुए बोला, ये देखो। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर वहां देखा लेकिन फिर भी कुछ लफ्ज नजर नहीं आया। मैं समझ गया कि ये गुनाहगार होने के नाते ये रूप परवर मंजर देखने से महरूम हूँ, लिहाजा आह भर कर पीछे हट गया। बोली 8000 पर जा रही थी। बल आखिर 1.5 घंटे बाद मज़कूरा मुर्गी 15000 रुपए में फरोख्त हो गई। जिन साहब ने उसे खरीदा उनकी खुशी दीदनी थी। जब वो मुर्गी हासिल कर चुके तो मैंने उनसे गुजारिश की कि प्लीज जरा मुझे भी वो नाम दिखाएं जिसकी वजह से आपने इतनी महंगी मुर्गी खरीदी है। उन्होंने निहायत इखलाक से सर हिलाया और मुर्गी के दाएं तरफ एक जगह उंगली रख दी। अब की बार मैंने पूरी तवज्जो से वहाँ देखा लेकिन कुछ समझ न आया। वो साहब भी गालबन मेरी मुश्किल समझ गए थे, लिहाजा उन्होंने अपनी उंगली से मुख्तलिफ पेज व खम बाद पर लकीर मुझे समझाई और मैंने सारे हिला दिया। ताहम ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि खुद मुर्गी वाले ने इतनी बाबरकत मुर्गी फरोख्त क्यों कर दी। मुझे इस्लामी तारीख पढ़ने का बहुत शौक है, ताहम मेरी कम इल्मी कह लीजिए कि मुझे बार बार कंगालने के बावजूद ऐसा कोई सबूत ना मिल सका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी फल वगैरह पर इस तरह से कोई नाम लिखा हुआ नजर आया। और मैं खुदा की कुदरत के नज़ारे जा बजा देखता हूँ और उनमें कहीं भी कोई सकम नहीं पाता। रंग बिरंगे तोते देखता हूँ तो उनके रंगों में कोई झूल नजर नहीं आता। तितली के परों को देखता हूँ तो हर लाइन कुदरत की सनाही की गमाज नजर आती है। पहाड़ों से झरनों तक अल्लाह ताला की कारीगरी दूर ही से पहचानी जाती है। लेकिन मेरी पता नहीं, जब कोई मुझे किसी जानवर, रोटी या आसमान पर बादलों के जमगुट्ठे में अल्लाह या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ दिखाता है तो मुझे अपने नाक़िस अकल की वजह से उसे पढ़ने और पहचानने में दुश्वारी पेश आती है। मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को इंटरनेट पर सर्च करता हूँ तो वो भी ऐसी चीजें दिखाते नजर आते हैं जिनमें उनके देवताओं की तस्वीरें और नाम लिखे होते हैं। कुछ अरसा पहले एक टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में एक मियाँ बीवी को बतौर मेहमान बुलाया गया। बीवी की खासियत ये थी कि वो जब भी रोटी पकाती तो रोटी पर अल्फाज अल्लाह लिखा हुआ आ जाता था और शोहर का कहना था कि इसकी कमर पर कलमा लिखा हुआ है। नेज़ ख्वाब में उसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल, दूध का गिलास और एक जय नमाज अता की थी जो जागने के बाद भी उसके पास ज़ाहिरी हालत में मौजूद रही। मॉर्निंग शो में न सिर्फ ये सारी चीजें भी दिखाई गयी बल्कि खातून मेजबान ने अकीदत और आंसुओं भरी आंखों से उन सब चीजों को बोसा भी दिया। ठीक 2 माह बाद खबर आई कि मियाँ बीवी दोनों जेल साज थे। दोनों पुलिस के हिरासत में हैं और दोनों ने अपना फ्रॉड कबूल कर लिया है। बीवी रोटी पकाते हुए रोटी पर अपने बाएं हाथ की 5 उंगलियां जोर से सबत करती है, जिस कच्ची रोटी पर अपने बाएं हाथ की 5 उंगलियां जोर से सबत करती है, जिसकी वजह से रोटी का वो हिस्सा दब जाता है और पकने के बाद जब रोटी को सीधा किया जाता है तो छोटी उंगली से अंगूठे तक जो निशान बनता है क्योंकि वो अल्लाह से मुशाबिह होता है।
हैं, लिहाजा लोग शशदरा रह गए। शोहर साहब की चालाकी ये थी कि उन्होंने बाजार से एक जयनमाज खरीदी, दूध का एक गिलास लिया और कुछ फूल खरीद कारी ने 2 दिन तक मुसलसल अतर में डुबोए रखा और इसी दौरान टैटू बनाने वाले से अपनी कमर पर कलमा तैयबा खुदवा लिया। लोग चूंकि ऐसी बातों में जज्बाती होते हैं, लिहाजा ना किसी में सच्चाई जानने की हिम्मत हुई, ना कोई एतराज हुआ। दोनों मियाँ बीवी ने अपने एतराफी बयान में तस्लीम किया कि इस अमल के बाद न सिर्फ उनकी बेरोजगारी यकदम खत्म होगी, बल्कि अकीदतमंदों के भी अनबार लग गए। ऐसी ही सूरत हाल सऊदीया में भी पेश आई, जहां आंधी के तूफान में खिलौनों की एक दुकान से रबड़ का बड़ा सा घोड़ा हवा की ताब न लाते हुए आसमान की तरफ उड़ गया, और फिर जब लोगों ने फजाओं में घोड़ा उड़ते देखा तो बेख्तियार सुबहान अल्लाह पुकार उठे। ये वीडियो उसकी हकीकत भी इंटरनेट पर बेजा बजा मौजूद है। हाल ही में एक मजहबी शख्सियत ने एक बिल्ली के माथे पर मुकद्दस निशान देखकर उसे मोहतरमा बिल्ली का लक़ब अता किया है। शायद आप तक भी ये वीडियो पहुंची हो। एक गुनाहगार मुसलमान होने के बावजूद खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मोहब्बत का मरकज व महूर हैं। मैं अपने उलमाए कराम से अपनी रहनुमाई के लिए पूछना चाहता हूँ, क्या जानवरों, फलों और दीगर चीज़ों पर बामुश्किल पड़े जाने वाले इन नामों को खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके मोजज़ा का नाम देना मुनासिब है, या बादलों के टुकड़े अपनी पोजीशन तब्दील करते रहते हैं और यूं कभी कभार हरूफ की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं? क्या इस तरतीब को मज़हर नूर खुदा समझा जाए? और जब ऐसी चीज़ें गैर मुस्लिम भी पेश करते हैं तो इन्हें क्या जवाब दिया जाए? नेज़ बाज़ औक़ात ज़ाहिर होने वाली ये अशकाल किसी गैर मजहब रूप में भी नजर आती हैं। इन्हें क्या कहा जाए और किससे मंसूब किया जाए? क्या अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसा कोई जिक्र ना किया? क्या जिस जानवर पर ऐसी कोई हरूफ बने हुए हों उसके बारे में कोई हुक्म मौजूद है? क्या ऐसी चीजें बायस बरकत होती हैं? क्या खुदा को मानने के लिए इन चीजों पर यकीन लाना चाहिए? क्या ऐसी चीजें देखने से सवाब भी मिलता है? खुदा के होने का सबूत कुरान है या ये चीजें? क्या ऐसा नहीं होता कि बाज़ औक़ात घर में सफेदी भी कराई जाए तो उसके छींटों से कोई अजीब व गरीब शक्ल बन जाती है? तो क्या ये शक्ल भी कोई खास इशारा समझा जाए? क्या ऐसी चीजों से इन लोगों को मदद नहीं मिलती जो दावे करते हैं कि इनके रूहानी पेशवा की शक्ल चांद में नजर आती है? मैं आप सबके जवाबात का मुंतजर हूँ। आपकी रहनुमाई से मेरी और मेरे जैसे बहुत से लोगों की अकल पर पड़े हुए पर्दे हट सकते हैं। और ये सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।